वास्तु के 21 टिप्स आजमाएं और घर को खुशहाल बनाएं। 1. किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श न बनवाएं। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में गहरे हरे, आग्नेय में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नैऋत्य में गुलाबी, पश्चिम में सफेद और वायव्य में ग्रे रंग के फर्श होना चाहिए। यदि आप अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप सभी कमरों में गहरे हरे या फिर पीले रंग का फर्श लगवा सकते हैं। पीले में पीतांबर उत्तम है। 2. हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदर सा कारपेट लाएं और उसे बिछाएं। उस कारपेट की प्रतिदिन अच्छे से साफ रखें। 3. आपके घर में किसी कमरे, किचन या अन्य किसी स्थान की टाइल्स टूटी हुई है तो उसे जल्दी ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं मानी जाती। 4. मकान के फर्श का ढाल पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें भी उत्तर दिशा उत्तम है। 5. घर के दरवाजे के ऊपर अंदर और बाहर गणेश जी के चित्र लगाना चाहिए। द्वार के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें और द्वार पर वंदरवार लगाएं जिसमें बेल बूटे, नक्काशी या सुंदर चित्र बने हों। दरवाजे की देहली भी अच्छी और मजबूत होना चाहिए जिसके आसपास स्वास्तिक बनाना चाहिए। ध्यान रखें, द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी या देवता का चित्र कदापि न लगाएं। 6. किचन में पीतल, कांसा, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन आग्नेय कोण में होना चाहिए। 7. बाथरूम और टॉयलेट अटैच्ड नहीं रहना चाहिए। ये दोनों किचन के पास नहीं होना चाहिए। 8. द्वार अच्छे से सजा और 2 पार्ट वाला होना चाहिए। 9. आपकी खिड़की को भी अच्छे से सजाकर और पर्दे से ढकी हुई रखें। खिड़की के आसपास बेलबूटे वाले चित्र होना चाहिए या रंगोली या मंडने वाली चित्रकारी होना चाहिए। 10. घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं जिससे अपार धन समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। 11. ग्रह कलह या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं। 12. यदि आप दूसरों के चित्र न लगाना चाहते हैं तो खुद के ही परिवार के सदस्यों का प्रसन्नचित मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में एक तस्वीर लगाएं। 13. समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। ये तस्वीर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगाएं। 14. घोड़ों की तस्वीर न लगाना चाहें तो आप तैरती हुए मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। 15. अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। 16. घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके 2 लाभ हैं। पहला ये कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा और दूसरा ये कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। 17. रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। 18. जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में नहीं हो तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर अग्निकोण में न होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति लगाएं। 19. यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो पढ़ने के कक्ष में मां सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगी होना चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा।
घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। कुल वास्तुकार जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े को लगाने की सलाह भी देते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। 20. यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या हंसों के जोड़े का सुंदर सा मन को भाने वाला चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय, शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी भी एक का ही चित्र लगाएं। 21. यदि शयन कक्ष अग्निकोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी और वो की ओर इशारा करता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।